अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा, आज हम सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप लोगों ने डिटर्मिनेंट के बारे में सीखा कि डिटर्मिनेंट जो है वो डायरेक्ट बाय यूजिंग फार्मूला भी फाइंड किया जा सकता है और बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज़ भी फाइंड किया जा सकता है। होप्स हो कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट क्वेश्चंस पे काफ़ी प्रैक्टिस की होगी और आपको अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे जो मुझे क्वेश्चन में भी पूछी गई थी कि अगर हमारे पास 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो देखिए 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे भी तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए 4x4 या हायर ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो बेहतर यही है कि हम उस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें। और प्रॉपर्टीज़ हम किस डेफिनेशन से अप्लाई करते हैं, हम गिवन मैट्रिक्स को रो एशलोन फॉर्म में चेंज करते हैं और जब वो रो एशलोन फॉर्म में चेंज हो जाए तो हम इजीली उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है। और एक और चीज़ जो मुझे क्वेश्चन में पूछी गई कमेंट्स में वो ये कि अगर हमारे पास ओवर में नंबर्स अवेलेबल हो, यानी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो सारी ओवर में लिखी हो, जैसे आपका ऊपर क्वेश्चन भी है 2.2 में, जिसमें हमारे पास 1/2 एक पूरी रो में 1/2 आ रहा है, एक और रो है उसमें पूरी रो के नीचे हमारे पास 3 आ रहा है यानी 1/3 है, एक थर्ड रो है उसमें भी 1/3 आ रहा है। तो आप उसको डायरेक्ट अपने रूल्स अप्लाई करने की बजाय आप बेहतर ये है कि आप जो कॉमन टर्म्स आ रही हों किसी भी डिटर्मिनेंट में, सबसे पहले आप उनको कॉमन लें, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, इस तरह से जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कम रह जाएंगे, छोटे एलिमेंट्स रह जाएंगे जिनको सॉल्व करना भी, जिन पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना भी ईजी होगा। यानी रो ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन भी उसमें रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। सपोज दैट ए बी आर एन बाई एन मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट केस में जब भी मैट्रिक्स लेते हैं तो वो ऑब्वियसली स्केलर लेते हैं, इसलिए ऑर्डर लिया एन बाई एन एंड के इज़ एनी स्केलर। अब के एक हमारे पास स्केलर है, कांस्टेंट नंबर है। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं। ए आर्बिट्ररी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस ए प्लस बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या इनका मतलब है। सबसे पहली जो चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उस ए मैट्रिक्स को स्केलर के से हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपको याद होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं से, मैं ये आर्बिट्ररी लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए बी और सी डी, अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है। अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में क्या होगा, ये के हर टर्म से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बी एंड के डी। क्लियर, ये हमारे पास ऐसे क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब अगर यही हमारे पास डिटर्मिनेंट में के मल्टीप्लाई हो, देखिए ज़रा, अगर यही हमारे पास के डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो, सॉरी ये, अब इसको लिखती हूँ मैं, के हमारे पास डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, के ए बी सी और ये डी, तो क्या होगा यहाँ से, ये सिर्फ किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारी मर्ज़ी, हम चाहे इसे ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई करवा लें, चाहे नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करवा लें, या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लें। तो अब ये आपको याद रहना चाहिए कि जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, और जब हम किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उसकी सिर्फ एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, के ए, के बी और सी और ये डी, जब हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करवा रहे थे इसको।
ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखें के टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी इज़ इक्वल टू के ए के बी सी डी। सिर्फ एक रो से मल्टीप्लाई करवाएं या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये देखिए एग्जांपल में हमें नीचे गिवन है ये आर्बिट्ररी एक ए मैट्रिक्स को पूरी ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करवाया। देखें ये पूरे के पूरे के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। और के ए जब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी के ए लिखने के बाद उस पर इस तरह से ये डिटर्मिनेंट केस यहाँ पे दिया गया है। पहले के ए था तो तमाम इसके एलिमेंट्स के साथ ये हमने के मल्टीप्लाई करवाया और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इसको डिटर्मिनेंट केस में लिखा है। अब ये देखें अब डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो में से भी के कॉमन, सेकंड रो में से भी के कॉमन और थर्ड रो में से भी के कॉमन, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास के क्यूब। क्लियर। अब एडिशन की तरफ देखें ज़रा। डिटर्मिनेंट में हमारे पास ये रूल है कि अब ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये एग्जांपल है हमारे पास आर्बिट्ररी दो मैट्रिक्सेस गिवन हैं ए और बी, ए प्लस बी भी फाइंड आउट कर लिया 4 3 3 8। अब यहाँ से देखें डिटर्मिनेंट ए डायरेक्टली फाइंड कर लिया, आप इस बी कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 23। देखिए ज़रा अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या होगा, 32 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 23। क्लियर। अच्छा जी, अब हमारे पास रूल क्या है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं, क्या ये इक्वल हैं। तो देखें ऊपर वाली डेफिनेशन से अगर हम इसे और इसे ऐड करते हैं तो क्या ये 23 के इक्वल आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपने याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन जो होगी हमारे पास उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, टू एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड आफ्टर दिस इट्स डिटर्मिनेंट। चलें जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हमारे पास इसके लिए ये रूल आ जाएगा। ये रूल आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसकी ज़रा कुछ एग्जांपल्स हम आगे करते हैं। आर्बिट्ररी इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं सॉल्व प्रैक्टिस के लिए। चलें जी एक प्रैक्टिस के लिए हम यहीं से इसको कोई आर्बिट्ररी लेते हैं मैट्रिक्सेस और सॉल्व करते हैं। लेट मैंने ए ले लिया इज़ इक्वल टू 1 0 एंड 0 माइनस 1। और बी ले लिया मैंने इज़ इक्वल टू 1 2 0 माइनस 1। इन दो मैट्रिक्सेस को लेके आपने इस रूल को ज़रा चेक करना है कि ये इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल आएगा। आपने ये चेक कैसे करना है, पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड करना है, बी का, और इन दोनों को कर देना है आपने मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करवाओगे आपने चेक करना है क्या इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आता है। A square matrix A is invertible if and only if determinant of A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कंडीशन ये ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में हैं और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर भी लिया हुआ हमने।
मटेरियल इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में होंगे, ज़रूरी नहीं आप उन सारों को प्रैक्टिस कर लें, आप एक दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस तरह की मैट्रिक्स को प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी चेक किया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 1 से 2 को ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं रहती। ठीक है, इन्वर्टिबल होने की कंडीशन ज़रूरी है, वो डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये एग्जांपल 4 में हमारे ऊपर वाले थ्योरम जो प्रोडक्ट का हमारे पास रिज़ल्ट था उसके लिए दिया हुआ है। ये रिज़ल्ट, इसके लिए एग्जांपल ये गिवन है। आप इस एग्जांपल्स को भी देख लेना, ट्राई कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। ए इज़ इन्वर्टिबल देन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अगर हमें किसी भी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हो और हमें कहें कि इन्वर्स डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करें इसी का, तो आपने क्या करना है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने ए के डिटर्मिनेंट को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 1 ओवर, तो आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग फैमिलियर होंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। सो डिटर्मिनेंट भी अगर दोनों साइड पे, इसी के दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट अप्लाई किया जाए, ये यहाँ से ये देखें तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास। और ये दोनों हमारे पास जो अभी ला हमने पीछे पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये इसके इक्वल आता है। तो अब इसी को अगर अप्लाई करें हम यहाँ पे, कि मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लिख लेती हूँ इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। यानी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सेपरेट इनका लिया, सेपरेट डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट, और ये कंबाइंड प्रोडक्ट दोनों हमारे पास सेम हो जाएंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट फाइंड आउट करने की एक वीडियो बनाकर मैं सेपरेटली आपको वो सेंड कर दूंगी, जो इजी वर्क होगा। ठीक है, 2/2 तक तो आप लोग एडजॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/3 ऑर्डर तक जो है वो आपको मैं वीडियो बना के सेंड भी कर दूंगी, ताकि आपको इजी रहे। अगर कहीं कंपलसरी वो आपको कह देते हैं कि फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो उसमें फिर आपने एडजॉइंट ही यूज़ करना है, तो इसके लिए वही ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर अब वो आपको कोई कंडीशन नहीं देते तो ज़्यादा बेहतर इन्वर्स फाइंड करने के लिए मेथड जो है वो रो ऑपरेशन होता है। ये एडजॉइंट फाइंड करने का सारा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको सेपरेट से वीडियो में सेंड कर दूंगी। यहाँ पे सॉल्व नहीं है ना, वीडियो में सॉल्व करके सेंड कर दूंगी आपको। इन्वर्स, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, इस फार्मूला से आप लोग पहले से ही फैमिलियर हो गए। अब ये एक और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ मैं, ये वाली आपने ये रिज़ल्ट भी याद रखना है। अगर हम एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बॉक्स में एक रिज़ल्ट है। और अगर आपको लेट्स सपोज, अगर आपको बुक में गिवन हो सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स,
ठीक है। अगर आपको ये दो दिए हों रिजल्ट्स और आपसे कहें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करें, तो आप इजीली इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवा लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है। ग्रामर रूल भी 2/2 तक तो आप लोग फैमिलियर हो गए, लेकिन 3/3 ऑर्डर तक आप नहीं। आपको अगर प्रैक्टिस में रहा मटेरियल तो उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के सेंड कर दूंगी सेपरेटली। यहाँ पे फुली जो है वो सॉल्व रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको वो वीडियो में शेयर कर दूंगी मैं। सम टाइम वो आप पे कंपलसरी भी आपको कह सकता है, आप पे कंपल्शन भी लगा सकता है कि ग्रामर रूल से फाइंड आउट करें, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपने करना है सॉल्व। लेकिन ग्रामर रूल ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए उस पर भी। वो भी मैं आपको मटेरियल सेंड कर दूँगी। लेकिन आज जो टॉपिक हम करने लगे हैं इसमें वो तमाम मटेरियल रिलेट नहीं कर रहा, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, वेरीफाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज़ इक्वल टू के हैज़ पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और के की हर मैट्रिक्स के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, आर्बिट्ररी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, के हमारे पास गिवन है 2 3 1 -1 2 4 3 1 5 और के इज़ इक्वल टू है -2। हमें क्या करना है, यहाँ पर के ए फाइंड करना चाह रहे हैं हम। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। ओके जी, के इज इक्वल टू -2 है, तो ए के हर नंबर को हम -2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा -4 -6 -2। अब नेक्स्ट कॉलम को करते हैं मल्टीप्लाई, -2 से 2 -4 -8 -6 -2 -10। ये मैंने क्या किया, मैंने के से मल्टीप्लाई करवा लिया अपनी कंप्लीट ए मैट्रिक्स को। क्लियर। अब हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। चलें जी, अब अगर इसी मैट्रिक्स को, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास इज़ इक्वल टू है के ए। ये के ए मैट्रिक्स लिखी हुई है मेरे पास। अब अगर देखें ज़रा, मैं इसी को स्ट्रेट लाइन में चेंज कर दूं, यानी कि आप इससे भी निगलेक्ट कर दें और नेक्स्ट नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। लेट्स सपोज कि ये मैंने इनकी स्ट्रेट लाइन लिखी, यानी मैं इनको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया यहाँ से। अब डिटर्मिनेंट में चेंज होने के बाद क्या होता है कि हम एक रो से फर्स्ट टाइम में एक नंबर ही कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो में से देखिए हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है रिजल्ट वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। -2 एक फर्स्ट रो में से कॉमन आ जाएगा, -2 एक हमारे पास सेकंड कॉलम में से आ जाएगा, सेकंड रो में से -2 आ जाएगा, और एक -2 हमारे पास थर्ड रो में से आ जाएगा। ये आ गया -2। तो देखिए -2 की पावर कितनी कॉमन आ रही है हमारे पास, -2 की पावर आ रही है 3। और -2 जब हमने तीनों रोज में से कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर आपकी ब्रैकेट के अंदर इस डिटर्मिनेंट केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ए। ये वाले नंबर्स रह जाएंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। ए डिटर्मिनेंट रह जाएगा, तो आपका आंसर जो है सिंपल वो रह जाएगा -2 हैज़ पावर 3
डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 2, 4, 3, 1 एंड 5। तो ये आपका यहाँ से आंसर। जिसे अब मज़ीद प्रिसाइज करना हो तो हम उसे यूँ भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET नोटेशन में भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक इसी तरह से करने हैं। 5, 6 में वो कह रहे हैं प्रैक्टिस करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। यानी आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने बी ए को मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं और चेक करना है क्या ये दोनों सेम हैं। इजी वर्क है, प्रैक्टिस होगी डिटर्मिनेंट पे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये भी चेक करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी आता है या नहीं, यानी ये हो सकता है या नहीं, इन मैट्रिक्सिस पे अप्लाई किया जा सकता है इस रिज़ल्ट को या नहीं। ठीक है, इन 5 और 6 पर तो इस रिज़ल्ट को आपने चेक करना है, ये हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं वेदर द इक्वलिटी होल्ड्स, कि ये होल्ड करती है या नहीं, ये कैलकुलेशन से चेक करना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम 7 to 14 यूज डिटर्मिनेंट्स टू डिसाइड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल। तो आपने इनका फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 है मीन नॉट इन्वर्टिबल, और अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट पॉसिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल है डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है इट्स मीन ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है और इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये नॉन सिंगुलर होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हमारे पास इन्वर्सिबल होती हैं। सो इन्वर्टिबल हम उसे कह सकते हैं। ए के लिए फार्मूला आपको याद होगा, M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। आप चाहें तो वो फार्मूला इस्तेमाल कर लें, ठीक है, चाहें तो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर लें, ये आपकी मर्ज़ी होगी। कंडीशन ऊपर कोई गिवन नहीं है कि किस कंडीशन से बताएं। तो ये आपने 14 तक इसी तरह से क्वेश्चंस बताने हैं। 14 में आपको मैं एक हिंट दे दूं, देखिए 14 में एक पूरे का पूरा कॉलम इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक फुल रो या कोई एक फुल कॉलम 0 आ जाए, तमाम एलिमेंट्स अगर उसके 0 हैं तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपकी नॉट इन्वर्टिबल केस में चली गई है। क्वेश्चन नंबर 15 to 18 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच ए इज़ इन्वर्टिबल, कि ए की वैल्यू, के की किस वैल्यू के लिए ए इन्वर्टिबल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बल्कि आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसी का डिटर्मिनेंट मैं इसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा लिया, ठीक है, ये मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट से K-3 मल्टीप्लाई विद K-2। तो ये मैंने यहाँ से ये लिखा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +4, ये आ जाएगा ये हमारे पास। अब इसकी कैलकुलेशन है, के को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, के स्क्वायर -2 -3 ये आ जाएगा 5K, और ये आएगा +6, -4 को भी इसी साइड पे ले आएँ, और आपने लेट कर लेना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, फर्स्टली वो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये आपने लाइन यहाँ पर लिख लेनी है पहले, डिटर्मिनेंट ओपन करने से पहले, और ये इक्वल टू लेट करना है 0, और फिर आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये रिज़ल्ट आएगा मेरे पास यहाँ से K² -5K + 2 इक्वल टू 0। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, क्योंकि हमारे पास इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे।
चलो जी, k इज़ इक्वल टू, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस बी होता है तो यहाँ पे -5 है तो नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट आता है, -5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। उसके बाद -4ac होता है, a इज़ इक्वल टू 1 है, c इज़ इक्वल टू 2 है, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय आता है हमारे पास 2a, तो हमारे पास a क्योंकि 1 है तो ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा। 5 प्लस माइनस 25 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 17, ये 17/2, और ये नीचे हमारे पास रिज़ल्ट लिखा हुआ है। अब k इज़ इक्वल टू, हमारे पास जब ये आंसर आएगा तो हमारा क्या होगा, इस रिज़ल्ट के लिए हमारे पास a नॉट इन्वर्टिबल है, ऐसे ही है क्योंकि k के इस रिज़ल्ट के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो हम क्या रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि k की किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल है। तो अब क्या करेंगे, k के इस रिज़ल्ट के लिए हमारे पास ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी k मस्ट नॉट इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2। और अगर ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा तो ये इन्वर्टिबल है, और अगर ये रिज़ल्ट, अगर हमारा k का रिज़ल्ट ये होगा तो इट्स मीन ये नॉट इन्वर्टिबल है। और अगर ये k हमारे पास नॉट इक्वल टू इस रिज़ल्ट के होगा तो ये हमारे पास इन्वर्टिबल केस में चला जाएगा। अब 15, 16, 17 और ये 18 तक आपने इनको ट्राई करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की भी प्रैक्टिस आप फार्मूला लगा लीजिएगा जब के रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टीज़ मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता आपसे तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या नहीं हो रहा, आंसर नहीं मैच हो रहा, तो फिर आपको मैं उसका सलूशन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।